स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज की वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है। आपको गिवन दिया हुआ है मैट्रिक्स A इज इक्वल टू √3 1 -1 2 3 0 एंड B इज इक्वल टू 2 √5 1 -2 3 1/2। फाइंड A प्लस B। आपको ये A प्लस B दोनों को ऐड करना है। तो देखो करते हैं। देखो √3 + 2, इन दोनों को ऐड करोगे ये हो जाएगा 1 + √5 -1 + 1 0 2 -2 0 3 + 3 6 एंड 0 + 1/2 कितना होता है 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 7 है। इफ A इज इक्वल टू 1 2 3 2 3 1 B इज इक्वल टू 3 -1 3 -1 0 2 देन फाइंड 2A - B। आपको क्या निकालना है 2A - B। ठीक है, देखो हम इस A को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। आपको हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करना है 2 को। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो फिर है -B। अब यहाँ पे B की वैल्यू डाल दो। देखो 3 -1 3 -1 0 2। अब दोनों को माइनस करो। देखो 2 - 3 -1 4 + 1 5 6 - 3 3 4 + 1 5 6 - 0 6 और 6 - 2 कितना होता है 4। ये आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 7 का आंसर। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है। इफ़ A इज इक्वल टू 8 0 4 -2 3 6 एंड B इज इक्वल टू 2 -2 4 2 -5 1 देन फाइंड मैट्रिक्स X सच दैट। आपको ये गिवन है और आपको यहाँ से मैट्रिक्स X निकालनी है। ठीक है, तो जो गिवन है पहले वो लिखते हैं। 2A + 3X इज इक्वल टू 5B, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो हमें X मैट्रिक्स निकालनी है ना, तो इस टर्म को यहाँ रहने दो, 2A को दूसरी साइड ले जाओ। तो ये हो जाएगा 3X इज इक्वल टू 5B। ये 2A इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, राइट। अब देखो वैल्यूज डालते हैं। आपने 5 को B से मल्टीप्लाई करना है। ये रही आपकी मैट्रिक्स B। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 5 2 ज़ा 10 5 × -2 -10 5 4 ज़ा 20 5 2 ज़ा 10 5 × -5 -25 और ये हो जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक है, उसके बाद है -2A। ये रहा आपका A। आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाना है 2 से। तो देखो 8 2 ज़ा 16 2 0 ज़ा 0 2 4 ज़ा 8 2 × -2 -4 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12। समझ गए। अब देखो, अब आप दोनों को माइनस करो। 10 - 16 -6 -10 - 0 -10 20 - 8 12 10 + 4 14 -25 -6 कितना होता है -31। ठीक है, 5 - 12 कितना हो गया -7। अब देखो 3X किसके इक्वल आ गया इसके। ठीक है, यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं एक बार दोबारा। -31 -7। ठीक है, अब इस 3 को आप इस साइड ले आओ। 3 को दूसरी साइड लेके जाओगे तो ये हो जाएगा 1/3 और अंदर ये सारे। अब देखो बाहर 3 आपका डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है 3 डिवाइड। ठीक है, तो अब आप इस 3 को अंदर सारे एलिमेंट से डिवाइड कर दोगे। देखो करते हैं। -6 / 3 -2, ये जाएगा -10/3 12/3 कितना होता है 4, ये जाएगा 14/3 -31/3 और ये हो जाएगा -7/3। ये आ गई आपकी मैट्रिक्स X और आपका यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 8 हो गया कंप्लीट। देखो एग्जाम्पल नंबर 9 है।
फाइंड एक्स एंड वाई, ये कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई दो मैट्रिसेस हैं, आपको इसमें मैट्रिक्स एक्स और मैट्रिक्स वाई निकालनी है. इफ़ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 5 2 0 9, एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 3 6 0 -1. एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, ठीक है. इन दोनों को आपने देख के एक्स और वाई निकालना है, ठीक है. तो देखो इसमें ना हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे. पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं. एक्स प्लस वाई गिवन है 5 2 0 9 एंड एक्स माइनस वाई गिवन है 3 6 0 -1. इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. अब आप कुछ भी कर सकते हो, या तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो या तो दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो. देखो अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करती हूँ, एडिंग 1 and 2, देखो इससे क्या होगा, करो ऐड. x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x, ठीक है. और y माइनस वाई ये तो ज़ीरो ही हो गया, यहाँ से आपका y ख़त्म हो गया, ठीक है. अब दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो. देखो 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 6 8, 0 प्लस 0 0 और 9 माइनस 1 8, ठीक है. 2x कितना आ गया आपका 8 8 0 8. अब इस 2 को आप दूसरी साइड लेके जाओ. 2 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये जाएगा 1/2 और यहाँ पे क्या है 8 8 0 8, ठीक है. यहाँ से देखो आपका x निकल के आएगा, यहाँ पे कर लेते हैं. इस 2 को अंदर सबसे डिवाइड करो. 8 को डिवाइड करोगे 2 से 4, 8 को डिवाइड करोगे 2 से 4, 0 को 2 से डिवाइड करोगे 0, 8 को 2 से डिवाइड करोगे 4. यहाँ से आ गई आपकी मैट्रिक्स x, ठीक है. अब मैट्रिक्स y निकालनी है, तो आप इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो, आपका y मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है. देखो हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. अब डालते हैं, देखो इक्वेशन 1 में वैल्यू x की डालो, वैल्यू 4 4 0 4 प्लस y इज इक्वल टू 5 2 0 9, ठीक है. इस मैट्रिक्स को दूसरी साइड लेके जाके माइनस कर दो, आपका y आ जाएगा. देखो -4 4 0 4, यहाँ से आपका y आ जाएगा. देखो 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, 9 - 4 5. तो ये आ गया आपका मैट्रिक्स x और ये आ गया आपका मैट्रिक्स y. ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट. एग्जाम्पल 10 है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन. अब आपको इन x और ये x और इस y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है. देखो आपको ये गिवन है, इसको यूज़ करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे. देखो सबसे पहले आप इस 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो. 2 को x से करोगे हो जाएगा 2x, 5 से करोगे 10, 7 से करोगे 14, 2 को y माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2y माइनस 6, ठीक है. प्लस ये वाली लिख लो मैट्रिक्स. अब देखो इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करो. देखो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 10 माइनस 4 कितना होता है 6, 14 प्लस 1 15, 2y माइनस 6 प्लस 2, देखो 2y माइनस 6 प्लस 2 -4, ठीक है. इज इक्वल टू में आपको ये वाली मैट्रिक्स दी हुई है. अब देखो ये आ गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स. अब आप इनको कंपेयर करो, इसको इससे कंपेयर करो, आपके x की वैल्यू आ जाएगी. देखो 2x प्लस 3 किसके इक्वल आ गया 7 के. 3 को उस साइड ले जाओ तो 7 माइनस 3, 2x कितना आ गया 4, ठीक है. 2 को इस साइड जाके डिवाइड करो 4 से, यहाँ से आपका x कितना आ गया 2, ठीक है. अब y के लिए देखो इसको इससे कंपेयर करो, ये हो गया 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14, 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 14. इस 4 को दूसरी साइड ले जाओ, ये हो जाएगा 14 प्लस 4 18, 2 को उस साइड जाके डिवाइड करो, ये कैंसिल होके y कितना आ गया 9.
तो आपका x आ गया 2 और y आ गया 9। ठीक है, ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट। देखो एग्जाम्पल नंबर 11 काफ़ी लंबा है आपका ये वाला एग्जाम्पल, बट आंसर बहुत छोटा सा है इसका। देखो ये एग्जाम्पल बोलता है 2 फार्मर्स रामकिशन एंड गुरुचरण सिंह कल्टिवेट्स ओनली 3 वैरायटीज़ ऑफ राइस। 2 फार्मर्स बताए हैं आपको, एक है रामकिशन और दूसरे हैं गुरुचरण सिंह। वो बोलते हैं कि दोनों फार्मर्स तीन तरह के राइस लगाते हैं। कौन कौन सा? बासमती, परमल और नोरा। ठीक है, द सेल ऑफ दीज वैरायटीज़ ऑफ राइस बाय बोथ द फार्मर्स इन मंथ ऑफ सितंबर एंड अक्टूबर। आपको इन दोनों फार्मर्स की सेल बताई हुई है सितंबर के महीने में और अक्टूबर के महीने में। बासमती, परमल, नोरा तीनों की सेल्स बताई हुई हैं। ठीक है, आपको क्या निकालना है? फाइंड कंबाइंड सेल्स इन सितंबर एंड अक्टूबर फॉर ईच फार्मर इन ईच वैरायटी। आपको दोनों की सेल्स बतानी है, मतलब आपको बेसिकली दोनों की सेल्स को ऐड करके बताना है। आपको A+B करना है। ये सितंबर की सेल है, ये अक्टूबर की सेल है, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास कंबाइंड सेल्स आ जाएंगी। ठीक है, करते हैं, देखो ऐड। 10,000 + 5,000 15,000, 20,000 + 10,000 30,000, 30,000 + 6,000 36,000, 50,000 + 20,000 70,000, 30,000 + 10,000 40,000, 10,000 + 10,000 कितना होता है? 20,000। तो ये आ गई मिक्स्ड सेल्स, कंबाइंड सेल्स। ठीक है, बासमती, परमल और नोरा पे। राइट, अब चलते हैं अपने सेकंड पार्ट पे। देखो सेकंड पार्ट है फाइंड डिक्रीज इन सेल्स फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। आपको सितंबर से अक्टूबर के बीच सेल्स के बीच में कितना डिक्रीज हुआ है आपको वो बताना है। देखो डिक्रीज कैसे निकालोगे? जब आप दोनों को माइनस करोगे तभी तो पता लगेगा कितना डिक्रीज आया है। मतलब आप क्या करोगे? A - B करते हैं। देखो 10,000 - 5,000 5,000, 20,000 - 10,000 10,000, 30,000 - 6,000 24,000, 50,000 - 20,000 30,000, 30,000 - 10,000 20,000 और 10,000 - 10,000 0। तो ये बासमती, परमल और नोरा पे कितना कितना डिक्रीज़ हुआ है ये आपको पता लग गया। ठीक है, अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे। देखो थर्ड पार्ट बोलता है इफ़ बोथ द फार्मर्स रिसीव्स 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। थर्ड पार्ट बोलता है कि अगर दोनों फार्मर्स 2% का प्रॉफिट कमाते हैं तो आपको बताना है कि उनको कितना कितना प्रॉफिट होता है अक्टूबर में। मतलब बासमती पे कितना प्रॉफिट होता है, परमल पे कितना प्रॉफिट होता है और नोरा पे कितना प्रॉफिट होता है अगर हर सेल पे वो 2% प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है? 2% ऑफ B। अक्टूबर की सेल्स का 2% प्रॉफिट निकालना है आपको क्या निकालना है? 2% ऑफ B। ठीक है, देखो 2% को हम 2/100 लिखेंगे, है ना, और यहाँ पे B, ये रहा आपका B, लिख देते हैं वैल्यू। देखो क्या है B? 5,000, 10,000, 6,000, 20,000, 10,000 और 10,000। ठीक है, अब देखो इस 2/100 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दो। 5,000 से करोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 × 2 100। 10,000 से करोगे, देखो ये 2 0 कैंसिल, 100 × 2 200। ऐसे ही सबका सॉल्व कर लेना, मैं सीधा आंसर लिख रही हूँ। 6,000 से करोगे तो हो जाएगा 120, 20,000 से करोगे हो जाएगा 400, 200 और ये भी 200। ये रामकिशन जी की सेल्स थी और ये गुरुचरण जी की सेल्स थी। किस किस पे? बासमती, परमल और नोरा पे। मतलब उन्होंने इतना इतना प्रॉफिट कमाया। बासमती पे 100 रुपये रामकिशन जी ने और बासमती पे 400 रुपये गुरुचरण जी ने। ये सारा प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको लिखना है यहाँ पे तो आप लिख सकते हो प्रॉफिट ऑफ रामकिशन जी
ऑन बासमती। कितना प्रॉफिट कमाया? 100 रुपये का। ऐसे ही आप रामकिशन जी का और गुरुचरण जी का तीनों के सेल्स पे लिख लो, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 11 कंप्लीट। अब देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, फाइंड ए बी इफ़ ए इज़ इक्वल टू 6 9 2 3 एंड बी इज़ इक्वल टू 2 6 0 7 9 8। आपको मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके बताना है ए बी, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ना हम इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे। देखो इसमें कितनी रोज़ हैं? 2। कितने कॉलम्स हैं? 2। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे अब। देखो कितनी रोज़ हैं? 1 2। कॉलम कितने हैं? देखो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 3। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 × 3। मैंने आपको बताया है दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई हो सकती हैं जब उनका ये और ये सेम हो। देखो है ना सेम, दोनों 2 2 है, तो आप इनको मल्टीप्लाई कर सकते हो। और मल्टीप्लाई करके आपकी मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर आएगा? ये 2 × 3, मतलब 2 रोज़ और 3 कॉलम आएंगी, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं। देखो पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, ठीक है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इसको इससे, ये हो जाएगा 6 2 ज़ा 12, 9 7 ज़ा 63। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 6 6 ज़ा 36, 9 9 ज़ा 81। अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। देखो ये होगा 6 0 ज़ा 0, 9 8 ज़ा 72। अब चलते हैं सेकंड रो पे। देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 7 ज़ा 21। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, देखो 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12, 3 9 ज़ा 27। अब लास्टली थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 2 0 ज़ा 0, 8 3 ज़ा 24। अब इनको ऐड करते हैं। देखो 12 + 63 75, 36 + 81 कितना हो जाएगा? ये 117। ये तो 72 ही हो गया, ये 24 हो गया। 4 + 21 25, 27 + 12 39, ठीक है। ये आ गया आपका A × B और आपका एग्जाम्पल नंबर 12 का आंसर। एग्जाम्पल 13 है, इफ़ A इज़ इक्वल टू 1 -2 3 -4 2 5 and B is equal to 2 3 4 5 2 1, then find AB and BA, show that AB is not equal to BA। आपको AB और BA निकालना है, फिर आपको बताना है कि दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालते हैं AB। देखो पहले A का ऑर्डर लिख लो। मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 2 × 3। देखो 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। मैट्रिक्स बी का ऑर्डर लिखेंगे, इसमें देखो 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3 × 3, ठीक है। अब देखो ये और ये सेम है ना, तो मल्टीप्लाई करके उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? 2 × 2, मतलब 2 रोज़ और 2 कॉलम्स। करते हैं देखो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। देखो हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, -2 × 4 -8, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। देखो 3 1 ज़ा 3, -2 × 5 -10, 3 1 ज़ा 3। अब चलते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। -4 × 2 -8, 2 4 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो -4 × 3 -12, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। देखो ये हो जाएगा -6 + 6 0, 3 + 3 6, 6 - 10 -4। ये दोनों कैंसिल, ये आ जाएगा 10। इसमें देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3। ये आ गया आपका AB। अब हम निकालते हैं BA। निकालो। देखो वैल्यू डाल लो, पहले B की वैल्यू डालो। 2 3 4
5 2 1। अब ए की वैल्यू डालो, देखो यहाँ पे क्या है, ए 1 -2 3 -4 2 5। अब इनको मल्टीप्लाई करो, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 3 इंटू -4 -12, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देखो ये होगा -4 +6। ऐसे ही फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करोगे, 3 2 ज़ा 6, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड रो पे। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 4 -20। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करोगे, ये होगा -8 +10। सेकंड रो को थर्ड कॉलम से करो, देखो 4 3 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। लास्ट ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करो, देखो ये होगा 2 -4। सेकंड कॉलम से करो -4 +2। अब अपनी थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो 3 2 ज़ा 6 +5, ठीक है। तो आपका बी ए कितना आएगा, 2 -12 -10, -4 + 6 2, 6 + 15 21, 4 -20 -16, -8 + 10 2, 12 + 25 37, ये हो जाएगा -2 -2, 6 + 5 11। तो ये आ गया था ए बी और ये आ गया था बी ए। अब देखो ये दोनों क्लियरली एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो आपने ये भी शो कर दिया दैट ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 13 कंप्लीट। देखो एग्जाम्पल 14 भी सेम है, आपको मैट्रिक्स ए दी हुई है और मैट्रिक्स बी दी हुई है, आपको शो करना है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। तो देखो सबसे पहले हम ए बी निकालते हैं। इसमें तो आपको ऑर्डर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों का सेम ही है, 2/2 2 × 2 सॉरी, है ना, 2 रोज़ 2 कॉलम। ए बी निकालते हैं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 0 + 0, कितना होता है 0। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 1 + 0, कितना हो जाएगा 1। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 0 और -1, तो ये हो जाएगा -1। उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 0 + 0, वो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। ये आ गया आपका ए बी। अब हम निकालते हैं अपना बी ए। पहले वैल्यू डाल लो, देखो बी की 0 1 1 0, ए की वैल्यू डालो 1 0 0 -1, ठीक है। अब करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, इसको इससे, ये होगा 0, इसको इससे करोगे 0, तो ये कितना आ गया 0, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा 0 -1, वो कितना आ जाएगा -1, ठीक है। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 1 + 0, कितना होता है 1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे करोगे 0, तो ये कितना आ गया 0, ठीक है। अब ध्यान से देखो ए बी और बी ए को, ये दोनों इक्वल नहीं है, ये है 1, ये है -1, ये है -1, इधर है 1, तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है। आप लिख दोगे हेंस ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 14 कंप्लीट। को एग्जाम्पल नंबर 15 है, फाइंड ए इंटू बी इफ़ ए इज़ इक्वल टू 0 -1 0 2। ये देखो आपको ए मैट्रिक्स दी हुई है और आपको बी मैट्रिक्स दी हुई है, आपको क्या निकालना है, ए इंटू बी। चलो निकालते हैं। देखो इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 0 + 0, कितना होता है 0, ठीक है। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 0 + 0। सेकंड रो पे चलो, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 0 + 0। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा 0 + 0, तो ये पूरी मैट्रिक्स क्या आ गई आपकी 0। देखो
इसको आप ऐसे 0 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 16 पे। देखो एग्जाम्पल नंबर 16 बोलता है इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2, ऐसी आपको बी मैट्रिक्स दी है, ऐसी आपको सी मैट्रिक्स दी है, ठीक है। आपको a इंटू बी सी निकालना है, फिर ए बी इंटू सी निकालना है और शो करना है कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले निकालते हैं बी सी। देखो b की वैल्यू डालोगे यहाँ पे, ये रहा b 1 3 0 2 -1 4 इंटू c की वैल्यू डालेंगे, देखो 1 2 3 -4 2 0 -2 1। अब करेंगे इनको मल्टीप्लाई। देखो मल्टीप्लाई करने से पहले ना इनको ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, देखो कितनी रोज़ हैं 3, कितने कॉलम्स हैं 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 × 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखेंगे, देखो कितनी रोज़ हैं 1 2, कॉलम कितने हैं 4, 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 × 4। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर आएगा 3 × 4, मतलब 3 रोज़ और 4 कॉलम, ठीक है। करते हैं देखो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, देखो ये होगा 1 + 6। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, ये होगा 2 + 0। थर्ड कॉलम से करो, देखो ये होगा 3 - 6। फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से करो, देखो ये होगा -4 + 3, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड रो पे। देखो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 0 + 4। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 0 + 0, कितना हो गया 0, ठीक है। अब अपनी सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 0 - 4। आप एक रो लेते हो, उसको चारों कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हो, फिर दूसरी रो पे चलते हो, उसको चारों कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हो, फिर अपनी तीसरी रो पे चलते हो और उसको चारों कॉलम से मल्टीप्लाई कराते हो। ऐसे करते हैं हम मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो अपनी सेकंड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे 0 + 2, ठीक है। अब चलते हैं अपनी लास्ट रो पे। इस थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये होगा -1 + 8। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये होगा -2 + 0। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, ये होगा -3 - 8। फिर अपनी थर्ड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये होगा 4 + 4, ठीक है। सॉल्व करते हैं, देखो 1 + 6 7, ये हो जाएगा 2, 3 - 6, 3 - 6 कितना होता है -3, 4 -4 + 3 -1, ये हो जाएगा 4 0 -4 2 -1 + 8 7 -2 -3 - 8 -11 4 + 4 8, ये आ गया आपका बी सी, ठीक है। अब हम निकालते हैं ए इंटू बी सी। ए इंटू बी सी, देखो वैल्यूज़ डालते हैं। पहले ए मैट्रिक्स लिखो, यहाँ पे ये दी हुई है क्वेश्चन में 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू बी सी। बी सी आपने ये निकाली है मैट्रिक्स, लिखो इसकी वैल्यू, देखो 7 2 -3 -1 4 0 -4 2 7 -2 -11 8। अब हम करेंगे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर लिख लेते हैं। देखो इसका ऑर्डर होगा 3 × 3, 3 रोज़ हैं 3 ही कॉलम्स हैं, ठीक है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो, देखो कितनी रोज़ हैं 1 2 3, कितने कॉलम्स हैं 1 2 3 4, इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 × 4, ठीक है। तो अब जो मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा 3 × 4, मतलब 3 रोज़ और 4 कॉलम, ठीक है। करते हैं देखो मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 7 + 4 -7, ठीक है।
फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 2 + 0 + 2। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ये होगा -3 - 4 + 11, -3 - 4 + 11। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये होगा -1 + 2 - 8। ठीक है, अब चलते हैं अपनी सेकेंड रो पे। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो 7 2 ज़ा 14, ये 0 हो जाएगा, 7 3 ज़ा 21। ठीक है, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 4 + 0 - 6। अब सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा -6 + 0 - 33। ठीक है, अब अपनी रो को किससे मल्टीप्लाई कराओ, लास्ट कॉलम से, देखो ये होगा -2 + 0 + 24। ठीक है, लास्ट रो पे चलते हैं, थर्ड रो पे। अब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये होगा 21 - 4 + 14। अब इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाओ, देखो ये होगा 6 + 0 - 4। ठीक है, अब अपनी थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा -9 + 4 - 22। अब इसको लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कराओ, देखो ये होगा -3 - 2 + 16। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो ये 7 - 7 कैंसिल, क्या आ जाएगा 4, ये हो गया 4। इसको सॉल्व करोगे ना, ये हो जाएगा -7 + 11 4। इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा -7। 14 + 21 35। 4 - 6 - 2, -6 - 33 - 39, ये हो जाएगा 22। इसको सॉल्व करेंगे, ये होगा 17 + 14 31 2, ये होगा -27, ये होगा 11। ये आ गया आपका A × BC, ये आपने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे AB × C। इसके लिए पहले निकालते हैं AB। ठीक है, अब देखो A मैट्रिक्स की वैल्यू लिखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है A, यहाँ से देख के हम A लिखेंगे। क्या है हमारा A, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 इंटू B की वैल्यू भी लिख लेंगे क्वेश्चन में से, 1 3 0 2 -1 4। ठीक है, अब पहले आप इन मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखो। देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 3, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 × 2, क्योंकि इसमें 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर आएगा, 3 × 2। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 1 + 0 + 1। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3 + 2 - 4। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 2 + 0 - 3। अब अपनी सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये होगा 6 + 0 + 12। ठीक है, अब अपनी लास्ट रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम से, देखो ये होगा 3 + 0 - 2। अब अपनी थर्ड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 9 - 2 + 8। ठीक है, सॉल्व करो, ये जाएगा 2 5 - 4 1 -1 6 + 12 18 3 - 2 1 7 + 8 15। ये आ गया आपका AB। आपको क्या निकालना था, AB × आपको क्या निकालना है, AB × C। ठीक है, अब हम निकालते हैं AB × C। देखो AB की वैल्यू डालो, अभी निकाला है आपने, 2 1 -1 18 1 15 × C। C क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ से वैल्यू देख लेना, 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक है, अब आप इसका ऑर्डर लिखो। देखो इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, 3 × 2, 3 रोज़ हैं 2 कॉलम्स हैं। ठीक है,
इस मैट्रिक्स को ऑर्डर लिखो देखो कितनी रोज हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ये होगा 2 + 2, 2 + 2 डायरेक्ट लिखते हैं, कितना होगा 4। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 2 + 0, कितना हो जाएगा 2। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 6 - 2, कितना होता है 6 - 2 4। ये देखो जब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किए ना, तो ये हुआ 4 + 0, 4 + 0 होता है 4, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, ठीक है। अब हम अपनी फर्स्ट रो को फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा -8 + 1, -8 + 1 कितना होता है -7। सेकेंड रो पे आ जाओ, देखो अपनी सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा -1 + 36, कितना होता है 35। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से, ये होगा -2 + 0, कितना हो जाता है -2। अब मल्टीप्लाई करो इसको थर्ड कॉलम से, देखो ये होगा -3 - 36, वो कितना होता है -39, ठीक है। अब हम अपनी सेकेंड रो को लास्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो ये होगा 4 + 18, कितना होता है 22। लास्ट रो पे आ जाओ, मल्टीप्लाई करो इसको फर्स्ट कॉलम से, देखो ये होगा 1 + 30, कितना होता है 31। अब अपनी इस रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 2 + 0, कितना हो जाएगा 2। थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3 - 30, कितना होता है -27। अब फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा -4 + 15, -4 + 15 कितना होता है 11, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, ये निकाला था आपने a × BC, ये आपने निकाला है AB × C। ध्यान से देखो तो दोनों बिल्कुल सेम है ना, सेम। यही आपको देखो प्रूफ करना था क्वेश्चन में, यही आपको करके दिखाना था, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस A × BC = AB × C। वैसे अगर आपको याद हो तो ये एक प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 17 है, इफ़ A = 0 6 7 - 6 0 8 7 - 8 0, ये आपको A मैट्रिक्स दी है, ऐसे ही आपको एक मैट्रिक्स B दी है और ऐसे ही आपको एक मैट्रिक्स C दी है, ठीक है। आपको निकालना है AC BC A + B × C, और आपको ये इक्वल बताना है कि ये आ रहा है, ठीक है। तब सबसे पहले हम निकालते हैं AC। देखो A की वैल्यू लिखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन में दिया है 0 6 7 - 6 0 8 7 - 8 0 × C। C की भी वैल्यू डालेंगे, देखो ये रहा C 2 - 2 3। सबसे पहले इनका ऑर्डर लिख लो, देखो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3 × 3, 3 रोज़ हैं 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर होगा, देखो कितनी रोज़ हैं 1 2 3, कॉलम कितने हैं 1, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 × 1, ठीक है। देखो ये और ये सेम है ना, मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर आएगा 3 × 1, मतलब 3 रोज़ और 1 कॉलम। करते हैं देखो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को करो इस कॉलम से, देखो ये होगा 0 - 12 + 21, 0 - 12 + 21। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, देखो ये होगा -12 - 0 + 24। अब देखो थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, देखो ये होगा 14 + 16 + 0, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व, देखो -12 + 21 कितना होता है 9, इसको सॉल्व करोगे हो जाएगा 12, 14 + 16 होता है 30, ये निकाल लिया आपने AC, ठीक है। अब हम निकालते हैं BC। देखो B लिखो अपना, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 0 1 1 1 0 2 1 2 0 × C। C आपका ये रहा 2 - 2 3। देखो इसका ऑर्डर है 3 × 3, इसका ऑर्डर है 3 × 1, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा ऑर्डर 3 × 1, ठीक है। करते हैं देखो मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को करो इस कॉलम से मल्टीप्लाई, देखो ये होगा 0 - 2 + 3, 0 - 2 + 3। सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, ये होगा 2 + 0 + 6,
थर्ड रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, ये होगा 2 - 4 + 0। ठीक है, देखो कितना हो गया, -2 + 3 1, 2 + 6 8, 2 - 4 -2। निकाल लिया BC। अब आपने क्या निकालना है, अब आपने निकालना है A + B × C। तो पहले A + B निकाल लेते हैं, देखो यही निकाल लेते हैं। ये रहा A, ये रहा B, इनको प्लस करना है। देखो 0 + 0 0, 6 + 1 7, 7 + 1 8, -6 + 1 -5, 0 + 0 8 + 2 10, 7 + 1 8, -8 + 2 -6, 0 + 0 0। ठीक है, अब आपने क्या वेरीफाई करना है, आपने वेरीफाई करना है A + B × C = AC + BC। ठीक है, देखो ये आपने निकाल लिया ऑलरेडी, A + B है ना। डालो वैल्यू 0 7 8, -5 0 10, 8 -6 0। पहले हम ये निकालते हैं A + B × C × C क्वेश्चन में से देख लेना, 2 - 2 3, इनको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, देखो ये होगा 0 - 14 + 24। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो सेकेंड रो को इस कॉलम से, देखो ये होगा -10 - 0 + 30। थर्ड रो को मल्टीप्लाई करोगे इस कॉलम से, ये होगा 16 + 12 + 0। -14 + 24 हो गया 10, ये हो गया 20, 16 + 12 हो गया 28। ठीक है, ये आपने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे AC + BC। निकालते हैं AC + BC निकालते हैं, फिर देखते हैं सेम आ रहा है कि नहीं। ये था AC, डालो वैल्यू 9 12 30 + BC कितना निकाला है आपने, ये रहा आपका BC 1 8 -2। इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो 9 + 1 10, 12 + 8 20, 30 - 2 28। अब ध्यान से देखो, ये और ये आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं ना। तब आप यहाँ पे लिख दोगे हेंस A + B × C = AC + BC। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 17 कंप्लीट। देखो एग्जाम्पल नंबर 18 है, इफ़ A = 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1, देन शो दैट A³ - 2A - 40I = 0। आपको ये = 0 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम A³ निकालेंगे। A³ निकालने के लिए आपको A² निकालना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो हम A² निकालते हैं। देखो A² क्या होता है, A × A। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे A की वैल्यू डालते हैं। देखो ये रहा A क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1 × A है, तो A की वैल्यू हम यहाँ पे एक बार और डालेंगे। डालो, देखो 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। अब हम करते हैं दोनों को मल्टीप्लाई। ठीक है, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 1 + 6 + 12, 1 + 6 + 12। ठीक है, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 2 - 4 + 6। अब अपनी फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये देखो ये होगा 3 + 2 + 3। राइट, अब चलते हैं सेकेंड रो पे। देखो सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 3 - 6 + 4। अब सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करोगे, देखो 6 + 4 + 2। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, अब देखो इसको इससे करोगे 9 - 2 + 1। अब चलते हैं अपनी लास्ट रो थर्ड रो पे। देखो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये 4 है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 + 6 + 4।
अपनी थर्ड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, देखो ये होगा 8 - 4 + 2, ठीक है। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो, ये होगा 12 + 2 + 2, नहीं 12 + 2 + 1, सॉरी मैंने 2 बोल दिया था, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं अपना a²। देखो ये होगा 18 + 1 19, 4 6 + 2 8, -3 + 4 1, 12 8, ये हो जाएगा 14, 6, ये हो जाएगा 15, ठीक है। ये निकाल लिया आपने अपना a²। अब हम निकालते हैं अपना a³। देखो a³ कैसे निकलता है, a³ निकलता है a² × a, ठीक है। तो अब यहाँ पे वैल्यू डालो, देखो a² की वैल्यू आपने अभी निकाली है, क्या है 19 4 8 1 12 8 14 6 15, ठीक है, इंटू a। यहाँ पे a की वैल्यू डालेंगे, देखो क्वेश्चन में दी हुई है 1 2 3 3 - 2 1 4 2 1। अब करो इन दोनों को मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 19 + 12 + 32, ठीक है। अब हम अपनी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 19 × 2 कितना होता है 38, ये हो जाएगा 38 - 8 + 16। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, देखो 19 × 3 कितना होता है 57, तो ये हो जाएगा 57 + 4 + 8 + 4 + 8, ठीक है। आ जाओ सेकंड रो पे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो फर्स्ट कॉलम से, ये होगा 1 + 36 + 32। सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, ये होगा 2 - 24 + 16। सेकेंड रो को थर्ड कॉलम से करो, ये होगा 3 + 12 + 8। फिर चलते हैं अपनी थर्ड रो पे, देखो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से करवाओ, ये होगा 14 + 18 + 60। थर्ड रो को सेकंड कॉलम से करो, 14 × 2 28 -12 + 30। लास्टली थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, देखो 14 × 3 होता है 42, ये हो जाएगा 42 + 6 + 15, ठीक है। यहाँ से अब अपना a³ निकालते हैं, देखो 19 + 12 + 32, ये हो जाएगा 63, 30 + 16 46, ये हो जाएगा 69, 37 + 32 69, ये हो जाएगा -22 + 16 -6, ये हो जाएगा 15 + 8 23, ये हो जाएगा 92, ये हो जाएगा 46, और ये 48 + 15 हो जाएगा 63। आपने निकाल लिया अपना a³। अब हम चलते हैं वापस अपनी स्टेटमेंट पे, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और उसको RHS मतलब = 0 के प्रूव करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखते हैं, LHS ले रहे हैं हम, क्या है a³ - 2a - 40i, a³ माइनस, बच्चे एक सेकेंड, ये 2a नहीं है, ये 23a है क्वेश्चन में, सॉरी, ठीक है। a³ - 23a - 40i, ठीक है। अब वैल्यूज़ डालते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। देखो a³ की वैल्यू डालो, आपने अभी निकाली है 63 46 69 69 -6 23 92 46 63 -23a आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, वहाँ से देख लेना, 1 2 3 3 -2 1 4 2 1 -40i। इस i को क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्या वैल्यू होती है इस i की, मैंने आपको बताया था डायगोनल में 1, बाकी सारे ज़ीरोस,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। ये वाला मैं सेम लिख रही हूँ, आप क्या करो, देखो अब इस 23 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो। ये क्या होगा, 23 इंटू 1 23, 23 इंटू 2 46, 23 इंटू 3 69, 69 ये हो जाएगा -46, 1 ज़ा 23, 23 इंटू 4 92, 23 इंटू 2 46, 23 इंटू 1 23। ठीक है, इस 40 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करो तो डायगोनल में 40 आ जाएगा, बाकी सारे ज़ीरोज़। ठीक है, अब देखो इन तीनों को साथ में सॉल्व करेंगे। देखो 63 माइनस 23 40, 40 माइनस 40 0, 46 माइनस 46 0, 0 माइनस 0 0, 69 माइनस 69 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, 69 माइनस 69 0 माइनस 0 0, -6 प्लस 46 40 और 40 माइनस 40 0, 23 माइनस 23 0, यहाँ पे तो 0 ही है, 92 माइनस 92 0 माइनस 0 0, 46 माइनस 46 0, 63 माइनस 23 40, 40 माइनस 40 0, आगे ना सारे ज़ीरो, तो आप इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो इसको 0, और यही आपकी राइट हैंड साइड थी। ठीक है, तो आप लिखोगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ्ड। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 18 कंप्लीट। तो एग्जाम्पल नंबर 19 है, इन अ लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways: टेलीफोन, हाउस कॉल्स एंड लेटर्स। द कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट इन पैसे इज गिवन बाय मैट्रिक्स A एज, मैट्रिक्स A दी हुई है आपको। द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स of each type made in 2 cities X and Y is given by matrix B, ये आपको दी हुई है। आपको क्या निकालना है, देखो फाइंड टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन 2 cities X and Y। देखो बेसिकली ना क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ना इलेक्शंस हो रहे हैं, ठीक है, इसमें जो आप कैंडिडेट्स प्रमोट करने के 3 तरीके हैं, क्या क्या, एक तो टेलीफोन, दूसरा हाउस कॉल्स और तीसरा लेटर्स। ठीक है, अब आपको उन तीनों चीज़ों की कॉस्ट दी हुई है पैसे में। ठीक है, टेलीफोन करने की कॉस्ट है 40 पैसा, एक हाउस कॉल करने की कॉस्ट है 100 पैसा और एक लेटर की कॉस्ट है 50 पैसा। ठीक है, उन्होंने बोला फिर आगे कि अब सिटी X में 1000 टेलीफोन हुए हैं, 500 हाउस कॉल हुए हैं और 5000 लेटर्स हुए हैं। ठीक है, X सिटी में 3000 टेलीफोन हुए हैं, 1000 हाउस कॉल और 10,000 लेटर भेजे गए हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको टोटल अमाउंट निकालनी है X एंड Y सिटीज़ में कितनी हुई है जब आपने टेलीफोन, हाउस कॉल और लेटर भेजे हैं। ठीक है, अब देखो आप क्या करोगे, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, ध्यान देना। आप मार्केट गए हो पेंसिल लेने, ठीक है, आपने ना टोटल 10 पेंसिल्स ली हैं और एक पेंसिल की कॉस्ट है 4 रुपीज़। तो अब मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे आप बताओ आप कितना टोटल खर्चा करके आए हो इन 10 पेंसिल्स पे। तो आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे ना, मल्टीप्लाई करके क्या आ गया 440। तो अब आप मुझे बोलोगे कि हम टोटल खर्चा 40 रुपीज़ का करके आए हैं। आपको टोटल अमाउंट निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अब मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B करोगे टोटल अमाउंट निकालने के लिए। ठीक है, बट आप इसमें A इंटू बी नहीं करोगे, मैट्रिक्स B इंटू A करोगे, AB नहीं करोगे, BA करोगे। क्यों, देखो AB हम इसीलिए नहीं करेंगे, मैट्रिक्स A का ऑर्डर है 3 इंटू 1 और मैट्रिक्स B का ऑर्डर है 2 इंटू 3। मैंने आपको बताया है आप दो मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर ये और ये सेम है, पर देखो ये तो अलग अलग है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करोगे, BA को करोगे, क्योंकि देखो B का मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, A का ऑर्डर है 3 इंटू 1, देखो 3 और 3 सेम है ना, तो आप BA करोगे। ठीक है, अब देखो B इंटू A करते हैं, B की वैल्यू लिखो 1000, 500, 5000, 3000, 1000, 10,000 इंटू A की वैल्यू डालेंगे 40, 100, 50। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करके क्या ऑर्डर आएगा
2 इंटू 1 मतलब 2 रोज और 1 कॉलम आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करो 40 इंटू 1000, 4 1 2 3 4 जीरोस, ठीक है। इसको इससे करो, देखो 5 और पीछे 4 जीरोस, इसको इससे करो, देखो 5 5 जा 25, पीछे कितनी जीरोस आएंगी 4। अब चलते हैं सेकंड रो पे, देखो सेकंड रो को मल्टीप्लाई करो इस कॉलम से, 3 4 जा 12, पीछे 4 जीरोस, 1 पीछे 5 जीरोस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो 5 1 जा 5, पीछे कितनी जीरोस 5, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं, देखो 40,000 प्लस 50,000 90,000, 90,000 प्लस 2,50,000 कितना हो जाएगा 3,40,000, ठीक है। यहाँ देखो ये है 1,20,000 प्लस 1,00,000 कितना हो गया 2,20,000 प्लस 5,00,000 कितना हो गया 7,20,000। तो ये टोटल कॉस्ट एक्स सिटी में लगा है और ये टोटल कॉस्ट वाई सिटी में लगा है, ठीक है। अब देखो ये पैसे में है तो हम इसको रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे, है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं टोटल अमाउंट इन एक्स एंड वाई सिटीज़। देखो एक्स सिटी में कितना लगा है 3,40,000 पैसा एंड वाई सिटी में कितना लगा है 7,20,000 पैसे। आपको इनको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है ना, तो आप इनको डिवाइड बाय 100 कर दो। देखो इसको डिवाइड बाय 100 करोगे तो ये हो जाएगा 3,400, है ना। इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 7,200 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 19 कंप्लीट, और आपकी एक्सरसाइज 3.2 के सारे एग्जाम्पल्स हो गए कंप्लीट।